अब की बार राहुल नहीं कलेश है, यहाँ सिर्फ दिनेश 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 है। भाजपा को जिता रहे हैं बाकी 10 साल। जो योजनाएं भाजपा की वो जमीन पे पहुंच रही, लोगों तक आ रहे हैं। कांग्रेस की कौन सी योजना आज तक जमीन पर उतरी? सपा सफा है, सपा सफा है। तो हम भी तो कह रहे हैं हम बराक ओबामा, तो फिर वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कहाँ से हो जाएंगे? इधर भाजपा सरकार लड़ रहा है, क्या हुआ? कभी 5 साल में सोनिया गांधी आई एक बार। देश भर में तो मोदी की सरकार होनी। अरे अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बढ़िया है। आम आदमी के शर्मा से नहीं मिल सकता था, और तिलक भवन में जब आके बैठते थे तो कुछ चंद लोग उनके जो घेरा बना के रहते थे वही अभिवादन बंदगी किए, प्रणाम किए और उन्हीं से मिले मिलाए चले गए। इस मामले में हम लोग दिनेश प्रताप सिंह को समर्थन करेंगे, उनको सांसद बनाएंगे। बस दिनेश प्रताप सिंह विकास करेंगे क्योंकि पार्टी मजबूत है, क्योंकि मोदी भी है साथ में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और इस समय हम मौजूद हैं देश की एक ऐसी सीट पर जिस पर सबकी निगाहें हैं। जी हां, हम हैं रायबरेली में और सभी जो है अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ यहां पर अपना दल है, उसका बीजेपी जो है फायदा लेना चाहेगी। लेकिन हॉट सीट इसलिए क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है। सर, राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से फोटोज वीडियोज वायरल होते हैं। अभी राहुल गांधी को जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है अवारा। अमेठी से भाग गए तो वहां से जोड़ लिया, फिर जोड़ा कि वायनाड से भाग गए तो वाह वहां से ले लिया, रायबरेली से भी राह जोड़ दिया और अवारा लिख दिया उनके लिए। कैसे चलेगा ऐसा? अब सर इसमें हम क्या बताएं, जनता की जो है आवाज है, जनता कुछ भी आवाज उठा सकती है। तो जनता आवाज उठा, जनता आवाज उठा रही है, अपनी बात कह रही हूँ। लेकिन कांग्रेस बोल रही है प्रियंका गांधी ने डेरा जमा दिया यहाँ पर, उसका फायदा मिलता है। उनको मेहनत करना चाहिए, मेहनत करें तो फिर तो सीट भी निकाल जाएगी। निकल जाएगी तो निकल जाएगी। तो चुनाव है, इसमें तो कोई भी जीत सकता है, कोई जरूरी थोड़ो कि राहुल ही जीतेंगे या सिंह साहब ही जीतेंगे। टक्कर तो यही भाजपा को जिता रहे हैं बाकी 10 साल। भाजपा को जिता रहे हैं बस। अच्छा, क्यों जिता रहे हैं लेकिन भाजपा को? क्यों जिता? भाजपा के जिताने के बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण। जैसे जो योजनाएं भाजपा की वो जमीन पे पहुंच रही, लोगों तक आ रहे हैं। कांग्रेस की कौन सी योजना आज तक जमीन पर उतरी? कोई योजना बताइए आप। कोई योजना नहीं। हाँ, तो कहते रहते हैं कि तो शुरू से गढ़ रहा है। हवाई बातें होती, हवाई बात। हाँ, जमीनी हकीकत से परे हैं। आपका क्या नाम है? मोनू त्रिवेदी। मोनू जी, कहाँ के रहने वाले हैं? लाही बाटर। तो आप बताइए, ये कांग्रेस बोल रही है तो गढ़ है हमारा रायबरेली, तो ये तो शुरू से हम लड़ते आए जीते परिवार है ये हमारा। परिवार कहाँ है? ये टाटा बाय बाय करके आती हैं, टाटा बाय बाय करके चली जाती हैं। टाटा बाय बाय? जी, यहाँ से आती हैं, टाटा बाय बाय करके चली जाती हैं। टाटा बाय बाय करके चली जाती हैं? टाटा बाय मतलब समय नहीं देती ना, सांसदीय क्षेत्र में आना चाहिए ना आदमी को। आप प्रतिनिधि यहाँ के हैं, आपने रिप्रेजेंटेटिव एक रख दिया, उससे मिल नहीं पा रहे, कोई काम किसी का नहीं हो रहा। जो केएल शर्मा। हाँ, केएल शर्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं। ज़्यादा जानकारी केएल शर्मा के बारे में नहीं है, लेकिन अब की माहौल यहाँ से हम लोग दिनेश सिंह को जिता के भेजेंगे, जिताएंगे। और बड़े प्रमुख जन आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सहदेव प्रसाद पटेल। कहाँ के हैं पटेल जी? तमनपुर गाँव। अच्छा, ये रायबरेली की जो सीट है, देश की नजरें हैं, कांग्रेस बोल रही है हम तो यहाँ से प्रधानमंत्री को चुनेंगे यहाँ से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। क्यों? अब एक जो चर्चा चल रही ना कि जैसे श्रीमती सोनिया गांधी जी रही, कांग्रेस ने लगातार उनको, यहाँ की जनता ने चुना उनको लगातार, और वो अपना सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आई जीत का। सर्टिफिकेट लेने में पूरे 5 साल नहीं आई। अभी आई तो थी राहुल गांधी का पर्चा भरवाने। तो अपने बेटे का पर्चा भराने आई ना, लड़के को का पर्चा भरवाने तो आई थी। वो रेल दुर्घटना हुई, एनटीपीसी में बॉयलर फटा, गंगा में नाव डूब गई, कई दुर्घटनाएं हुई जिले में। उनके बेटा बेटी आ सकते थे। हाँ, राहुल प्रियंका वो भी नहीं आए। कहीं नहीं है तो दौड़ रहे हैं। तो एक बार गांधी ने तो एक बार हम लोग स्थानीय अपने नेता को मौका देना चाह रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी को बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, उन्होंने एक टर्म कॉइन कर दिया है अवारा, कि अ से अमेठी छोड़ दिया, वा से वायनाड छोड़ दिया, अब रा से रायबरेली भी छोड़ देंगे। ये पर हम तर्क नहीं देते अपन कि छोड़ दे ना छोड़ दे, कहीं तो छोड़ दे करी हैं। वायनाड छोड़े हैं, अगर मान लो यहाँ जीत जाए तो छोड़ना तो है ही कहीं उनको। तो वहीं से बने सांसद, का जरूरत है 20 जगह दौड़ रहे हैं, फर्जी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है अगर दोनों जगह से जीत जाते हैं तो इस जगह पर फिर बहन को लड़ा सकते हैं उपचुनाव में। अब आगे क्या वही समझे, हम लोग को ऐसे तो वही समझे, बसरते यहाँ दिनेश सिंह यहाँ से हार के जाएंगे, हार के जाएंगे, वो पक्का एक बात रखें। तो गढ़ बताते हैं, गढ़ जरूर, लेकिन गढ़ नहीं रहेगा। गढ़ था तो हार गई 77 में हारी थी ना, प्रधानमंत्री थी वो, हार गई थी।
तो राहुल गांधी तो अभी कुछ नहीं है, सांसद भी नहीं बने एक बार। भाई सांसद तो बने खैर एक बार, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बने। 3 बार के सांसद हैं अमेठी से। अमेठी से बने, वायनाड से बने, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बने। और इनकी दादी प्रधानमंत्री थी, हार गई। तो वो तो वही कह रहे हैं, परिवार ने शहादत दिया, हमें बनाओ प्रधानमंत्री। लेकिन शहादत दी है, परिवार ने शहादत दी है, तो शहादत को सलाम है। लेकिन अब एक मौका अपने क्षेत्रीय नेता को भी दिया जाए, कम से कम हम लोग उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और राहुल गांधी को कहाँ ढूंढने जाएंगे? ये भी नाराजगी है कि अगर गांधी परिवार से आते हैं तो ढूंढने कहाँ जाएंगे उनको? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं भाई, दिल्ली के अलावा मिलेंगे नहीं, ये भी 5 साल आएंगे नहीं, तो क्या फायदा है? अब अपने यही शर्मा से आम आदमी नहीं मिल सकता है, केएल शर्मा से नहीं मिल सकता, आम आदमी नहीं मिल सकता उनसे। प्रियंका गांधी तो कह के गई जब अमेठी का, कहने की बात है, केवल कहने की बात, ये सब कहने की बात है। आम आदमी केएल शर्मा से नहीं मिल सकता था। और तिलक भवन में जब आके बैठते थे तो कुछ चंद लोग उनके जो घेरा बना के रहते थे, वही अभिवादन बंदगी किए, प्रणाम किए और उन्हीं से मिलाए चले गए। मेरे गांव गए थे एक मामले में, तमनपुर से, हमारा रायबरेली जनपद का सबसे बड़ा गांव, 4 पंचायतें, 4 प्रधान हैं। अब बंद कार से चले गए और एक कार्यक्रम में गए थे, चलो उठ के चले आए। एक जगह रुक जाते, लोगों से मिल लेते। ये भी आरोप उन पर लगे कि किसानों की जगह ली, ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए मुआवजा नहीं मिला किसानों को, केएल शर्मा ने ली थी। हवा उड़ान लिया नहीं है, वो तो खाली हवा क्या हवाई अड्डा बन जाएगा, लेकिन कुछ आज तक नहीं बना, कुछ नहीं बना, कुछ सही नामे नहीं, केवल इलेक्शन टाइम में हवा उड़ाया गया था। सोनिया गांधी ने शुरू किए, जैसे रेल कोच कारखाना है, एम्स है, नाइपर बन रहा हमारे गांव सहगों में, कुछ कार्य हैं, तो उनको बढ़ावा दिया बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार वो तो बढ़ा रहे हैं भाई, व्हील कारखाना उसमें भी लगा दिया, एम्स को बढ़ाया, बनाने का नाइपर बना रहे हैं, तो काम तो चल ही रहा। 7 साल से तो योगी सरकार भी है प्रदेश में, तो उनका भी कुछ काम हो रहा है। हाँ, अरे पहली बात तो कानून व्यवस्था ठीक है, गुंडा माफिया बदमाश कंट्रोल में है, और उसके बाद जो विकास कर पा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। गुंडा माफियाओं पर है कंट्रोल योगी सरकार, वो कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश में तो पहले इसको क्राइम के नाम से जाना जाता था कि क्राइम बहुत होता है उत्तर प्रदेश में। अरे यहाँ गुंडा नाम का चीज नहीं। जैसे पेपर लीक हुए, वैकेंसियां कम आई, 6800 शिक्षक भर्ती जो पिछड़ा वर्ग आयोग माना था, सरकार ने माना, वो नियुक्ति पत्र नहीं दिए, तो कुछ मामले हैं हल हो जाएंगे समय के साथ। वो भी उम्मीद है इस मामले में हम लोग दिनेश प्रताप सिंह को समर्थन करेंगे, उनको सांसद बनाएंगे, बस ये बात सही। आपका क्या नाम है? मलखान सिंह। कहाँ से हैं? हरचंदपुर। अच्छा, आप बताइए, कांग्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारी ये परंपरागत सीट है। थी, अब नहीं है। थी? हाँ। क्यों? प्रियंका गांधी डेरा जमा के बैठी हुई है। डेरा जमाने से क्या होता है, जब चुनाव जीतने के बाद 5 साल बाद वापस फिर आई है यहाँ। अब बीच में आने जाने का अपना घर है, तो घर को देखना भी जरूरी है। घर को कितने बार देखने आई? कभी आई किसी हादसे में या कहीं भी कुछ भी हुआ, कहीं देखने नहीं आई, तो फिर क्या मतलब रह गया? ये हमारे गांव के बगल के हैं, हमें दिक्कत नहीं है, हमारे जिले के हैं, पूरा जिला हमारा इनको जानता है, इनका घर द्वार जानता है। आदमी जाकर के मिल लेगा, उनसे कौन दिल्ली मिलने जाएगा? वो आएंगे नहीं, आने नहीं उनको, केवल चुनाव के अलावा बता दे कब आती हैं वो। कांग्रेस बोल रही है हम तो यहाँ से प्रधानमंत्री को चुनेंगे। कहीं हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। युवा है वो, बहुत देर से बोलना चाह रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेंद्र है। योगेंद्र जी, ये बताइए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और राहुल गांधी के लिए बहुत चीज़ें लोग लिखते हैं, अभी उनको बहुत से लोग लिखने लगे। आप बोल दें? बोलिए। राहुल नहीं कलेश है, यहाँ सिर्फ दिनेश 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 है। हाँ, राहुल नहीं अरे यही है, यहाँ सिर्फ दिनेश चलेगा। दिनेश घर का बेटा है, हमारे दादाजी हैं, गांव के, हमारे बगल के हैं, यहाँ रायबरेली के हैं, और कुछ नहीं। जो वो आती, उनकी माता जी आई हैं, बिना प्रमाण पत्र लिए चली गई हैं। नामांकन के दिन आई थी, एक दिन और आए हैं, एक दिन की छुट्टी बिताने आते हैं। ऐसे नहीं चलता है भैया। अच्छा, यहाँ जो भी मैं आपको पूछ रहा था, सोशल मीडिया पर एक ये चल रहा है, लोग लिखने लगे उनके लिए आवारा, कि अमेठी से भाग गए तो वहाँ से अ ले लिया, वायनाड से वाह और रायबरेली से रा, ये पहले ही जोड़ दिया। हाँ, आवारा है वो। अब यहाँ से भी भागेंगे तो आवारी हो जाएगा, इटली चले जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाएंगे, वो सपना है, वो सपना है, कभी प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? आवारा क्यों? आवारा है ही ये, आवारी हो जाएगा। अभी इटली भी जोड़ चले जाएंगे, वायनाड, यहाँ रहेंगे कहाँ? कहीं टिक नहीं पा रहे, भाग रहे हो, देश छोड़ के, हर एक जगह छोड़ के भाग रहे हो, क्या होगा? तो कांग्रेस तो बोल रही है अगर दोनों सीट से जीत जाते हैं तो फिर बहन को लड़ाया जाएगा, यहाँ से ये सीट बहन के लिए दे दी जाएगी। चितबा न करी हैं,
नहीं आना चाहिए। सांसद होते तो वायनाड जाने की जरूरत नहीं थी, वो अमेठी इनका घर था तो क्यों गए वहाँ? कह रहे हैं साथ में ये माता जी की थी तो यहाँ पर आ गए। अरे माता जी अभी हैं, उनकी बहन जी भी हैं, काहे छोड़ दिन, उनका बेगाना कर दिन। बेगाना कर दिया। अमेठी छोड़ो को वो नहीं हुए तो सरकार 400 पार। गर्मी हो रही है, जोश लेकिन अब की बार ये सीट तो कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है, भूल जाए, कोई नहीं टक्कर। यही एक अंतिम सीट बची थी और उनके ताबूत में ये अंतिम कील होगी, यहीं से खत्म हो जाएंगे। कह रहे सपा का भी साथ है, अखिलेश भैया का सपा सफा है, काम खत्म। सपा एक समाजवादी नहीं, एक परिवारवादी पार्टी है। आइए देखिए, इतनी गर्मी है, कुल्फी भी आप खा रहे हैं, क्या करी, पानी नहीं तो देखिए गर्मी है, खानी चाहिए। चुनावी गर्मी भी बढ़ गई है। रायबरेली की गर्मी तो पूरे देश में चल रही है। तो कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है, हम यहाँ से एमपी नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। चुने जाइए भाई, केवल सपने रहेंगे बस, और कभी सच नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। सोचना कुछ भी सोच सकते हैं, हम भी तो कह रहे हैं हम बराक ओबामा, क्या है? हम भी बराक ओबामा कहाँ से हो जाएंगे? तो फिर वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कहाँ से हो जाएंगे? ये तो युवा पूरे जोश में है। अरे बताइए, यहाँ इनका रायबरेली परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब दिनेश सिंह का परिवार है, मोदी का परिवार है, यहाँ सब होगा। उनका परिवार आता है छुट्टियाँ मनाने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। उनके बेटे क्यों कौन आता है? अब यहाँ आएंगे 5 साल बाद केवल पर्चा दाखिल करने, वो प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आई। सांसद रहने के बाद कोई कार्य बता दे 5 साल में उन्होंने ये किया। हाँ, पहले उन्होंने किया जो किया। भैया सोशल मीडिया के जमाना कुछ नहीं मिल रहा, वो रो रहे हैं। सिर्फ 4 महिलाएं छोड़ देंगे झूठ फूट को कि हमारे साथ छीना झपटी। भाजपा जैसे सुशासन और एक तरह मर्यादित कार्यकर्ता और किसी के पास नहीं है। उनकी तो खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा उन पर आरोप लगाकर वो बीजेपी में आ गई। अभी उनके एक उनके बहुत भी प्रिय हो गए हैं आजकल अरविंद केजरीवाल जी, स्वाति मालीवाल वाला। आप तो जानते हैं सब, आप तो न्यूज वाले हैं, हम लोग तो ऐसे ही देखते रहते हैं। सब देश की जनता जागरूक है। वो और आम आदमी पार्टी ने मान भी लिया कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। अब वो अरविंद केजरीवाल ने बदसलूकी की, वो उसका छुपाना चाहते हैं, अपने पीए को फंसा दिए हैं, को डाल दिया कि केजरीवाल इंसाफ दिलाए। अब अरे सर आप चरण स्पर्श करते हैं। सब जनता देख रही है, सब एकदम दिमागदार जनता। ये कहाँ छुप रहे हैं? इधर आइए, क्या नाम है आपका? राम सुमिरन। कहाँ से है? बसरावा से। कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। ये कांग्रेस का गढ़ है। गढ़ रहने क्या हुआ? कभी 5 साल में सोनिया गांधी आई है? एक बार 5 साल में सोनिया गांधी नहीं आई। हाँ, तो क्या आई है? सोनिया गांधी नहीं आई 5 साल? नहीं आई। सोनिया गांधी आई 5 साल? जी नहीं। सोनिया गांधी आई 5 साल में? सोनिया गांधी 5 साल में आई? नहीं आई। अभी आई तो थी बेटे का पर्चा भरवाने, नामांकन करने के बाद वापस नहीं आई। तो वो तो कहते हैं तो गढ़ है, परिवार है, तो वो पब्लिक दूसरी थी, पब्लिक दूसरी। तो 70 साल हो गए देखत। तो 70 साल हो गए देखते। तो अब इस बार भाजपा सरकार। तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? हमको इटली। अरे इटली जी, वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी नहीं बनना चाहिए, उनका सपना साकार नहीं होगा जी। लोग उनको ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अमेठी से भाग के तो ले लिया, फिर वायनाड का वाह जोड़ के और रायबरेली का राह जोड़ के कोई लोग उनको आवारा लिखने लगे हैं। सर वो वैसे ही आई हैं, वैसे ही हैं। हाँ जी, 70 साल में कोई विकास नहीं किया जी। और ये प्रियंका गांधी इतने दिन से रुकी हुई है यहाँ पर भाई को जिताने। अरे सर, जब पार्टी विकास नहीं की तो प्रियंका गांधी अब विकास कहाँ करेंगे? जब सोनिया गांधी विकास नहीं करी रायबरेली में, तो प्रियंका गांधी कहाँ से विकास करेंगे? बाकी दिनेश प्रताप सिंह विकास करेंगे क्योंकि पार्टी मजबूत है, क्योंकि मोदी भी है साथ में। मोदी और यहाँ पे योगी सरकार का कैसा? बहुत बढ़िया है जी।